प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मानव मैथ क्लासेस। आज हम लोग बात करने चले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग। और क्वेश्चन नंबर 4 है और एक्सरसाइज नंबर 4.4 है और थर्ड कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड करना है। तो थर्ड कॉलम के थ्रू अगर एक्सपेंड करना है इसको, तो आपने जो लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको रो से एक्सपेंड करना था, वहाँ से हमने क्या सीखा था कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है। तो थर्ड कॉलम के थ्रू करना है, इसलिए थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट्स लिख लीजिए। A13, A23, A33 तीन एलिमेंट थे, 1 2 3। ये तीनों एलिमेंट किसके थे? थर्ड कॉलम के एलिमेंट थे, इसलिए हमने लिख लिया। इनको इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि A13 तो यहाँ पे 13, A23 तो 23, A33 तो 33 और उसके बाद जोड़ दिया। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। बात है कि इनकी वैल्यूज को निकालना। देखिए पहले देखिए A13 कौन है? YZ लिख दिया। A23 कितना है? ZX लिख दिया। A33 कौन है? XY लिख दिया। अब A13 की बात करते हैं। तो A13 फॉर्मूला कहते हैं बेटा AMN का -1/m+n इंटू AMN। तो A13 तो -1/1+3, क्योंकि यहाँ पे 13 था इसलिए हमने 1+3 लिखा। फिर डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बच गया? 1y 1z, 1y 1z। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस इसको इससे करेंगे y, तो आ गया z माइनस में y। इसी तरीके से यहाँ निकालेंगे तो -1/2+3, -1/2+3 हमने यहाँ पे लिखा, डिटरमिनेंट बनाया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या बच गया बच्चे? 1x 1z, 1x 1z -1/5 -1 ही होता है, ये सुगुना होगा z माइनस ये सुगुना होगा x। इसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे बच्चों। ये सभी वैल्यूज जो है उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके स्टेटमेंट बन जाती है। A13 की वैल्यू yz पुट कर दिया वहाँ yz, A13 की वैल्यू z - y यहाँ लिख दिया, फिर प्लस तो प्लस zx इंटू z - x यहाँ लिख दिया। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने क्या मल्टीप्लाई। देखिए yz को z से मल्टीप्लाई करूँगा, yz स्क्वेयर, yz को y से करूँगा, y का स्क्वेयर z और नेगेटिव के निशान यहाँ करेंगे, zx का स्क्वेयर, इसको मैंने लिख दिया x स्क्वेयर z। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए माइनस ये z स्क्वेयर x, जिसको लिख दिया x z का स्क्वेयर। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या किया बच्चों? हमने बनाने थे इसके फैक्टर, इसलिए हमने क्या किया, मैंने क्या किया बच्चों, जो z वाले थे जिसमें z की पावर 1 थी उनको एक साथ लिखा। देखिए एक तो ये, एक ये, इसमें x की पावर जो z है उसकी पावर 1 है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया। x का स्क्वेयर z ये रहा, माइनस ये रहा, y का स्क्वेयर z ये रहा बच्चों। ठीक है, ये समझ में आ गया। z वाले लिख दिए। आना है बच्चों वो बनाना है यानी कि कुछ कॉमन बन जाए, कुछ कॉमन बन जाए। तो इसके लिए मैंने एक तो मैंने इनको कॉमन लिखा था, एक तो इसको और एक इसको, एक तो ये बना लिया। दूसरा मैंने किसको लिखा? yz स्क्वेयर माइनस xz स्क्वेयर, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। और ये दोनों तो साथ में थे ही, इनको एक रीजन के तहत लिखा गया एक साथ। वजह क्या थी? देखिए अगर मैं यहाँ से z कॉमन ले लूँगा क्या बचेगा? x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से भी अगर मैं z के स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, z का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? y माइनस x, ये आ गया। और यहाँ से अगर मैं xy को कॉमन लेता हूँ बच्चों तो बचता है y माइनस x। देखिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यहाँ से भी बन सकता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तौर पर, और y माइनस x यहाँ बन गया, y माइनस x यहाँ बन गया। यानी कि यहाँ से अगर मैं x माइनस वाई को कॉमन लेता हूँ बच्चों, x माइनस वाई को, तो ये क्या है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? x माइनस वाई और x प्लस वाई। इसको मैंने कॉमन ले लिया, बच गया क्या? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बच गया और ये z बच गया। इधर से कॉमन लूंगा तो देखिए ये तो y माइनस एक्स है, अगर मैं इसमें x माइनस वाई को बनूंगा तो माइनस बचेगा और z स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस का एक्स वाई। ठीक, समझ में आ गया। zx yz सबको सेम लिख दिया, इन दोनों को एक साथ कर लिया, zx और माइनस z स्क्वायर को एक साथ कर लिया और z को कॉमन ले लिया। इन दोनों में से मैंने y को कॉमन ले लिया। फिर ये x माइनस z है, ये z माइनस x है, इसको भी कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा y माइनस z और आपका प्रूफ हो जाएगा। जहाँ तक बात रही कि इसको सोल्व क्यों नहीं किया, सोल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेरे पीछे यहाँ कैमरामैन खड़े हैं
ये वीडियो ऑन करना भूल गए थे। इस वजह से क्या हुआ कि जब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद ध्यान दिया गया कि क्वेश्चन तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ समझा दिया गया है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस को सीरीज वाइज देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बनाई ही इसलिए गई है आप लोगों की सुविधा के लिए, इसमें सभी क्वेश्चन हैं और सब सीरीज में है, इसलिए आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्यारे बच्चे जुड़े रहिए हमारे पेज के साथ में। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।